हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं प्रदीप गिरी 11th-12th अकेडमी पे। गाइस, इस वीडियो के अंदर सबसे पहली बात तो मैं रोटेशनल डायनामिक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपके सामने रखने वाला हूं, और साथ में गाइस मैं ये भी आपको सिखाने वाला हूं कि खुद से कैसे एनालाइज किया जाता है कि कौन सा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि गाइस जब से सिलेबस चेंज हुआ है तब से क्या क्या आ रहा है, और उसके पहले भी जब ये रोटेशनल डायनामिक नहीं था, ये पहले क्या था, रोटेशनल मोशन एंड सर्कुलर मोशन। जब ये पहले पुराना सिलेबस था तो ये टोटल 2 चैप्टर थे, एक था रोटेशनल मोशन और एक सर्कुलर मोशन। तो उस टाइम भी इससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन पूछे जाते थे। अगर पिछले कई सालों को आप एनालाइज करते हो तो आप आराम से अंदाजा लगा सकते हो कि कौन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और उसको तो हमें स्किप करना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए भाई। देखो, मैंने बार बार बोला है कि अभी वो मंथ चल रहा है जो मंथ में आप जो चीजें कर रहे हो पूरी तरह से करो, ओके। क्योंकि और पर आपका फोकस इस पे भी होना चाहिए कि भाई पिछले कई सालों में क्या पूछा गया है। मैंने आप लोगों को बार बार बोला कि जब आप कर रहे हो तो PYQ पे भी फोकस बहुत अच्छी तरीके से करो गाइस, जिससे क्या होगा कि आपकी सभी चीजें एक साथ होगी। अब रोटेशनल डायनामिक का अगर मैं आपको आपके सामने रखूं, देखो इस RCC बैच में, जबकि मैंने यूट्यूब पे ये चीजें नहीं बताई थी जब मैंने बैच लॉन्च किया था, मैंने जानबूझ के नहीं बताया था। मैं देखना चाहता था कितने बच्चे ट्रस्ट करते हैं, और जो ट्रस्ट करेंगे उनको बहुत सारी चीजें हम एक्स्ट्रा देंगे। तो गाइस, अगर आप खुद से एनालाइज कर सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे हम तो इसके अंदर पूरा उसी तरह से पढ़ा रहे हैं। ये देखो, ये हमारे RCC बैच का नोट्स है, ये चैप्टर हो चुका है। ये देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से टोटल 2 टाइम क्वेश्चन आए 2019 एंड 20 फैब 20, ओके। देन इसके बाद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें तो इसका डेफिनेशन गाइस, डेफिनेशन 2019 एंड 2020 में जो बहुत सारे बच्चे इसको पढ़ते ही नहीं है, ये 2 बार पूछा गया है। फिर इसके बाद अगर मैं थोड़ा और नीचे आ जाऊं, ओके, इससे इसके तो मतलब ये सब तो मैंने करवाया है RCC बैच में, पर मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें दिखाना चाहता हूँ गाइस। देखो, व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर, ये फैब 24 में आया हुआ क्वेश्चन है, ओके। जो सर्कुलर ट्रैक का V = √μ/r/g, ये वाला डेरिवेशन, तो ये 2024 में आया। वॉल ऑफ डेथ आया नहीं अभी। बैंक रोड वाला क्वेश्चन मार्च 10, अक्टूबर 10, जुलाई 2016, जुलाई 2017 एंड फैब 2023, ओके। इतने बार बैंक रोड वाला क्वेश्चन पूछा गया। और एंगल ऑफ बैंकिंग के जो क्वेश्चन है उसके में टोटल एंगल ऑफ बैंकिंग का क्वेश्चन बनता है, बट वो जो डेरिवेशन हम करते हैं ना, उसमें टोटल 3 डेरिवेशन बन जाते। वी मैक्स वाला डेरिवेशन, ऑप्टिमम स्पीड वाला डेरिवेशन, ऑप्टिमम स्पीड के साथ ही गाइस जो हमारा फाइनल थीटा मतलब एंगल ऑफ बैंकिंग, वो डेरिवेशन। देखो बच्चों को मैंने इस तरह से ये चीजें करके समझाई जिससे उनको डेरिवेशन याद रहे। कोनिकल पेंडुलम अगर आप देखते हो तो मार्च 2008, अक्टूबर 2009 एंड अक्टूबर 2015, मतलब 2015 के बाद जब सिलेबस चेंज हुआ, अभी जो सिलेबस है तब से कोनिकल पेंडुलम आया नहीं है, तो चांसेस बहुत ज्यादा है गाइस। याद रखो, लोग दूसरी तरीके से एनालाइज करते हैं पर हम दूसरी तरीके से एनालाइज करवाते हैं, तो कोनिकल पेंडुलम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो क्वेश्चन है, मतलब इसका डेफिनेशन और इसका फॉर्मूला अक्टूबर 2008, मार्च का स्पेलिंग गलत लिखा, मार्च 2018 एंड मार्च 2022 में ये आया हुआ है। इसके बाद गाइस रेडियस ऑफ गायरेशन, जो बहुत सारे बच्चे स्किप करते हैं, इसका डेफिनेशन जुलाई 2017, मार्च 2008, अक्टूबर 2013, जुलाई 2018 एंड मार्च 2019। इतने बार पूछा गया, ओके, देख लो। फिर इसके बाद गाइस काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करूं, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, तो ये मार्च 2008 में आया हुआ है। फिर टॉर्क वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, जुलाई 16, मार्च 17, जुलाई 2022 एंड मार्च 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, देखो इतने बार। फिर एंगुलर मोमेंटम के क्वेश्चन नहीं पूछे गए। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये क्वेश्चन ना बहुत सारे बच्चे टच भी नहीं करते, ये वाला क्वेश्चन टच ही नहीं करते, पर ये देखो ये भी कितनी बार पूछा गया, ये देखो। अब इसके बाद आगे चलते, ये देखो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस वाला क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है। एंड परपेंडिकुलर वाला मार्च 2010 में पूछा गया है, ओके। फिर इसके बाद गाइस रोटेटिंग डिस्क का नहीं पूछा गया, बट हमने करवाया है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन मैप फैब 23 एंड मार्च 13, ये देखो ऐसे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। फिर इसके बाद ये देखो, ये तो मैंने करवाया। इसके अंदर पता है, इसके अंदर हमने टोटल एनर्जी भी देखा है, फिर लोअर एंड हायर के बीच में डिफरेंस, जो टेंशन डिफरेंस है उसका इक्वल टू कितना 6 mg आएगा, वो भी मैंने बच्चों को करके दिखाया है।
सभी चीजें। फिर ये देखो कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज, थ्योरम पैरेलल एक्सिस, ये तो अच्छा आपने लिख लिया है। हाँ, वॉल ऑफ डेथ, रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन का जो क्वेश्चन है गाइस, ये देखो इसके अंदर पता है, ये इसका क्वेश्चन हमने नीचे लिया है। जनरली इसके अंदर टोटल 3 टाइप के क्वेश्चंस है। एक टोटल एनर्जी होता है, एक के अंदर हमें v फाइंड करना रहता है और एक एक्सेलरेशन फाइंड करना रहता है। पर जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है, वो बोर्ड में ज्यादातर क्वेश्चन, अगर अच्छा इन्होंने लिखा नहीं है, बोर्ड में जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन कौन सा पूछा गया पता है? एनर्जी वाला क्वेश्चन 2 टाइम, टोटल एनर्जी वाला क्वेश्चन 2 टाइम बच्चों से पूछा गया है। ओके, तो गाइस इतनी सब चीजें हमने आपके सामने रखी जिससे आप खुद एनालाइज कर सकते हो कि कौन सी चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस पता है, आप चैप्टर को खुद एनालाइज करोगे तो आपको खुद पढ़ने के टाइम समझ में आएगा कि हमें क्या करना चाहिए, कितना करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए। अब वो टाइम है गाइस, अब समझने समझाने का टाइम खत्म। अब वो टाइम है कि भाई दिमाग में फिट करो, एग्जाम में उतार के आओ। पहले स्कोर करना है, बाकी चीजें हैं। अब जो प्रॉब्लम थे, जो चीजें थी, उसके कारण हमारी स्टडी नहीं हो पाई। आप चाहो क्या एक महीने के अंदर पूरी चीजें समझ लोगे? नहीं भाई, पूरी चीजें जो पिछले 10 महीने में समझ नहीं पाए, वो अचानक में समझने जाओगे तो भाई ओवरलोड हो जाएगा और 2 ही 3 चैप्टर समझोगे और बाकी स्किप करके जाओगे। इससे अच्छा है कि तरीके को अपनाओ कि बाकी चैप्टर भी करके जाओ और आपका एग्जाम बहुत अच्छा है जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।